सर्दियों का मौसम था। पहाड़ी इलाके के गांव नूरापुर में शदीद सर्दी पड़ रही थी। आसमान से मुसलसल बर्फ गिर रही थी और हर तरफ बर्फ की मोटी सफेद चादर बची हुई थी। यख बस्ता हवाएं इस तरह चल रही थीं जैसे किसी के जिस्म को चीर डालेंगी। ऐसे मौसम में गांव के लोग अपने घरों में दबके हुए थे, गर्म कपड़ों में लपटे इलाओं के गर्द बैठे थे। मगर गांव के एक कोने में वाक़े एक छोटे से कुच्चे मकान की हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस घर की दीवारें बहुत पुरानी थीं, जगह जगह दीवारें पड़ी हुई थीं। छत में कई सुराख थे जिनसे ठंडी हुआ और बर्फ के गाले अंदर आ रहे थे। इसी घर में 3 यतीम बहन भाई रहते थे। बड़ी बहन का नाम हन्ना था, उम्र 21 साल। दरमियान वाला भाई सलमान 18 बरस का था और सबसे छोटी बहन आयशा 16 साल की थी। तीनों एक ही पुरानी और पतली सी रिजाई में समटे हुए थे और सर्दी से कांप रहे थे। सलमान पैदाइश से ही एक संगीन बीमारी में मुब्तला था। उसके पैरों में जान नहीं थी। बचपन में वो थोड़ा बहुत चल लेता था, मगर अब 18 साल की उम्र में बीमारी बढ़ चुकी थी। अब वो बिल्कुल भी चल नहीं सकता था। बैसाखी के सहारे खड़ा होना भी उसके लिए इंतहाई मुश्किल हो गया था। हुना और आयशा सलमान के पास बैठी थीं। तीनों एक ही रिजाई में लपटे हुए थे, मगर फिर भी उनके दांत सर्दी से बज रहे थे। घर में न अलाव था, न हीटर, न लकड़ियां। आपा, बहुत सर्दी लग रही है। अब बर्दाश्त नहीं हो रही। आयशा कांपती हुई बोली। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। बस थोड़ी देर और आयशा, सुबह होते ही मैं लकड़ियां लेने चली जाऊंगी, फिर आग जला लेंगे। हीना ने दिलासा दिया। सलमान खामोश लेटा हुआ था। इसकी आंखों में दर्द था, मगर ये दर्द सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि ज़हनी भी था। वो जानता था कि उसकी बहनें उसकी वजह से कितनी तकलीफ उठा रही हैं। आपा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं इस बीमारी के साथ पैदा ना हुआ होता। सलमान की आवाज भरा गई। चुप रहो सलमान, ऐसी बातें मत करो। तुम हमारे भाई हो, हम एक खानदान हैं। हेना ने सख्ती मगर मोहब्बत से कहा। बाहर बर्फ गिरती रही, रात गहरी होती गई और तीनों बहन भाई एक दूसरे से लपट कर सो गए, सर्दी से बचने की नाकाम कोशिश करते हुए। सुबह हुई तो हिना जाग गई। रात भर की सर्दी से उसका जिस्म अकड़ चुका था। बाहर अब भी बर्फ गिर रही थी और पूरा गांव सफेद चादर में लपटा हुआ था। हीना ने एक पुरानी शाल ओढ़ी और लकड़ियां तलाश करने के लिए बाहर निकल गई। बर्फ में चलना बेहद मुश्किल था। उसके पांव सर्दी से सुन्न हो रहे थे, मगर वो रखी नहीं। जंगल की तरफ जाकर उसने कुछ सूखी लकड़ियां जमा की, एक गुट्ठा बनाया और सर पर रखकर वापस चल पड़ी। रास्ते में उसे गांव की एक औरत खाला जैनब मिली। उरे हीना, इतनी सख्त सर्दी में अकेली बाहर? खाला ने फिक्रमंदी से पूछा। खाला, घर में लकड़ियां खत्म हो गई थीं। सलमान और आयशा सर्दी से कांप रहे थे, इसलिए आना पड़ा। हिन्ना ने जवाब दिया। खाला जैनब की आंखों में हमदर्दी आ गई। बेटी, तुम तीनों ने कितनी तकलीफें झीली हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो। 12 साल पहले, जब हीना 9 साल की, सलमान 6 साल का और आयशा सिर्फ 4 साल की थी, एक खौफनाक हादिसे में उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। बारिश के मौसम में शहर से वापस आते हुए पल टूट गया और दोनों दरिया में गिर कर जान से गए। इस दिन के बाद तीनों यतीम हो गए। किसी रिश्तेदार ने उन्हें अपनाना कबूल न किया। हना ने कम उम्री में ही माँ बाप का किरदार संभाल लिया। हीना लकड़ियां लेकर घर पहुंची।
फौरन आग जलाई। आहिस्ता आहिस्ता घर में हरारत फैलने लगी। आयशा और सलमान आग के पास आ बैठे। आपा, आप बर्फ में गए, आपको बुखार हो जाएगा। आयशा ने फिक्र से कहा। मैं ठीक हूँ, तुम दोनों गर्म हो जाओ। हीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सलमान का दिल बोझल हो गया। आपा, मैं कितना बेकार हूँ। आप इतनी मेहनत करती हैं मेरी वजह से। तुम बेकार नहीं हो सलमान, तुम हमारी ताकत हो। हीना ने कहा। आयशा ने भी सर हिलाया। कुछ देर बाद हीना बोली। अब मुझे काम पर जाना है, आज मुल्क साहब के घर जाना है। इतनी सर्दी में? काम न करूं तो खाना कहाँ से आएगा? ये कहकर हीना निकल गई। मिलक साहब का बड़ा, मजबूत और गर्म घर गांव के दूसरे सरे पर था। हीना ने सारा दिन सख्त मेहनत की, बर्तन धुए, कपड़े धुए, सफाई की। शाम को उसे मजदूरी मिली और कुछ राशन लेकर वो घर लौट आई। रात को तीनों ने सादा सा खाना खाया, रोटी और दाल, मगर शुक्रगुजार थे। इसी रात सलमान ने बताया कि गांव के इमाम साहब ने शहर में आए एक नेक दिल ताजिर यूसुफ सेठ के बारे में बताया है, जो लोगों को काम दे रहे हैं। हीना को उम्मीद की नजर आई। अगले दिन हीना शहर गई, यूसुफ सेठ से मिली, अपनी पूरी कहानी सुनाई। सेठ का दिल भर आया। उन्होंने हीना को अपनी फैक्ट्री में काम दे दिया और पेश की तनख्वाह भी दी। वक्त के साथ हालात बदलने लगे। घर की मरम्मत हुई, राशन आया, गर्मी नसीब हुई। बाद में हीना ने गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। आयशा उसका हाथ बटाने लगी। सलमान को भी बेहतर खुराक और देखभाल मिली। एक दिन सलमान के पैरों में हरकत महसूस हुई। हकीम ने बताया कि बेहतरी आ रही है। 3 माह बाद वो दिन आया जब सलमान बगैर सहारे के खड़ा हो गया। बाहर बर्फ गिर रही थी, मगर इस घर के अंदर मोहब्बत, उम्मीद और कुर्बानी की ऐसी गर्मी थी जो किसी आग से ज्यादा ताकतवर थी। वक्त गुजरता गया, मगर उन तीनों बहन भाइयों के दिलों में माजी की सर्द रातों की याद कभी मद्धम न हुई। जब भी सर्दियों की पहली बर्फ गिरती, हीना के हाथ खुद ब खुद कांपने लगते। इसे वो रातें याद आते जब वो और उसके बहन भाई एक ही पतली रिजाई में समटकर जिंदगी की जंग लड़ते थे। अब अगरच्चा घर में गर्म कपड़े, लिहाफ और इलाव सब मौजूद थे, मगर वो यादें उनके वजूद का हिस्सा बन चुकी थीं। आयशा अब पहले जैसी कमजोर और खामोश नहीं रही थी। चाय की दुकान पर वो ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करती, हिसाब रखती और हीना का पूरा हाथ बटाती। कभी कभी जब कोई गरीब मजदूर पैसे कम होने पर शर्मिंदा हो जाता, तो आयशा आहिस्ता से कहती। चचा, आज चाय हमारी तरफ से, कल दे दीजिएगा। है ना, ये देखकर खामोशी से मुस्कुरा देती, क्योंकि वो जानती थी कि इसकी बहन ने ये हमदर्दी उन्हीं दिनों से सीखी है जब खुद उनके पास कुछ नहीं था। सलमान की जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली उसकी खुद एतमादी थी। जब वो पहली बार बगैर सहारे के खड़ा हुआ, तो उसकी आंखों में आंसू थे। गांव के लोग अब उन तीनों को इज्जत की नजर से देखते थे। वही लोग जो कभी उनके क्यूचे मकान के पास से नजरें चराकर गुजर जाते थे, अब रखकर सलाम करते, हाल पूछते। मगर हीना के दिल में किसी के लिए शकवा न था। वो जानती थी कि असल कामयाबी लोगों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि खुद को संभाल कर खड़ा करना है। सर्दियों की एक शाम, जब बर्फ खामोशी से गिर रही थी, तीनों बहन भाई आग के पास बैठे थे। बाहर की सर्दी वैसी ही थी जैसी बरसों पहले हुआ करती थी, मगर अब घर के अंदर खौफ नहीं था। आयशा ने आहिस्ता से कहा।
आपा, आपने हमें कभी टूटने नहीं दिया। हिन्ना ने सलमान और आयशा को अपने साथ लगा लिया। हम तीनों ने एक दूसरे को संभाला है। वो बोली। बर्फ गिरती रही, मगर उस घर में अब सर्दी नहीं उतरती थी, क्योंकि जहां कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत हो, वहां मौसम भी हार मान लेता है।